देख रहे हैं आप, दिवाली अभी खत्म नहीं हुई है, ये पटाखे अभी बंद नहीं हुए हैं, दिवाली अभी खत्म नहीं हुई है, ना ही T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की उम्मीद खत्म हुई है। बस ये समझ लीजिए कि दिवाली आपने मनाई और आज कोहली की टोली मनाने वाली है कोहली के जन्मदिन पर। हो सकता है आपको दुबई के मैदान पर ऐसी आतिशबाजी दिखे कि जो इससे पहले आपने T20 क्रिकेट में कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि आज भारत का मुकाबला है स्कॉटलैंड से। वर्ल्ड कप में भारत का सफर कितना लंबा होगा, इसका फैसला रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की जीत या हार पर तय होगा। लेकिन गणित में आज के मैच में भारत को स्कॉटलैंड पर एक बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। अफगानिस्तान के खिलाफ भारत ने छोटी दिवाली पर बड़ा धमाका किया था और 210 रन का स्कोर बनाया था, लेकिन आज हो सकता है कि भारतीय टीम T20 में एक नया इतिहास ही रच दे, क्योंकि वही करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी जीत ही भारत को रन रेट में बढ़त दिलाएगी। दुबई में मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर मैच की बड़ी कवरेज शुरू हो चुकी है। हमारे साथ हैं भारतीय टीम के पूर्व कोच, पूर्व चीफ सिलेक्टर किरण मोरे, और स्टूडियो में हमारे साथ हैं 2007 में विश्व विजेता टीम के कोच लालचंद राजपूत जी। किरण मोरे आज हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है, लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरण जी का भी स्वागत करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ अमृत आनंद ड्रेसिंग रूम की खबरों के साथ मौजूद हैं। देश के अलग अलग शहरों से क्रिकेट फैंस का मूड बताएंगे। हमारे साथी चंद्रमोहन हमारे साथ पटना से मौजूद हैं, नीरज हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद हैं, मुंबई से हमारे साथ अभिषेक पांडे मौजूद हैं। और लेकिन T20 वर्ल्ड कप में भारत की उम्मीदों को समझने के लिए सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर नजर डालना बहुत जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान 8 अंक के साथ सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। इस ग्रुप में दूसरे और तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड 4-4 अंकों के साथ मौजूद है, जबकि भारत 2 अंक के साथ फिलहाल चौथे नंबर पर है। लेकिन अफगानिस्तान पर बड़ी जीत के बाद भारत का रन रेट अब पॉजिटिव हो चुका है। यानी अगर आज भारत स्कॉटलैंड पर एक बड़ी जीत दर्ज करता है और रविवार को होने वाले मैच में न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के खिलाफ मामूली अंतर से हार जाता है, तो भारतीय टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना सकती है। टीम इंडिया कैसे T20 की वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगी, ये देखना होगा कि भारत को अपने दोनों मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे। स्कॉटलैंड और नामीबिया, सोमवार को नामीबिया का मैच है, और दुआ करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपने बच्चे दोनों मैच में कम से कम एक मैच हार जाए। कप्तान विराट कोहली की किस्मत में टॉस के मामले में जो खराब चल रही है वो देखना होगा कैसे बदलती है। दुबई में आज जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करेगी, ये हर कोई जानता है। अब तक क्रिकेट में इन मैचों में विराट कोहली बतौर कप्तान 48 बार टॉस कर चुके हैं और सिर्फ 18 बार ही टॉस जीते हैं, जबकि 30 बार उनकी किस्मत में उनका साथ उन्होंने नहीं दिया है। 48 में से सिर्फ 30 टॉस जीते हैं अभी तक विराट कोहली। लालचंद जी, और ये 48 में 30 तो ठीक है, उसके अलावा पिछले 14 में 13 बार हारे हैं। जी, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्राउंड पे, क्योंकि शारजा और दुबई में जब मैचेस होते हैं व्यू फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे बर्थडे पे टॉस जीतने का ऐसा कुछ रहा है तो मुझे लगता है कि आज उनका बर्थडे है, तो मुझे लगता है ऊपर वाला भी उनको साथ दे। लेकिन टॉस हार या जीत से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है मैच जीतना है। और आप जितना भी कुछ करो टॉस के ऊपर, अगर टॉस अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैच जीतना भी नहीं, हमको बड़े मार्जिन से जीतना है। देखो, आपने देखा होगा कि लास्ट मैच में हमने कैसे खेले, और लास्ट मैच का जो मोमेंटम है, आई थिंक ये मैच में काफ़ी दिखाई देगा। और दूसरी बात, कप्तान का बर्थडे है, तो काफ़ी प्लेयर लोग कप्तान के लिए भी खेलेंगे। भारत की टीम के लिए तो खेलना ही है, लेकिन कप्तान के लिए भी खेलेंगे। और मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत ही अहम दिन होगा और इम्पॉर्टेंट है कि हम बड़े मार्जिन से जीते। टॉस हारे या जीते, लेकिन मैच जीतना और बड़े मार्जिन से बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण जी, विराट कोहली का बर्थडे, टॉस बिल्कुल, देखो अब टॉस तो जीतना ही पड़ेगा हमको, और आज विराट का बर्थडे भी है, तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल देखो, आपको क्वालिफाई करना है तो बड़े मार्जिन से मैच जीतना ही पड़ेगा आपको, और अच्छा क्रिकेट खेलना है। पिछले मैच बहुत बढ़िया खेले हम लोग, वैसे की तरह वैसे ही हमको खेलना है और एक अच्छा एक बड़ी जीत लेनी है आज के मैच में।
तो चलिए एक एक अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा स्पिनर क्या खिलाना चाहिए किरण आपकी नजर में? देखो, खिला सकते हो स्कॉटलैंड के सामने जी। क्योंकि स्कॉटलैंड में उनकी जो गेंद बल्लेबाजी उनकी बहुत बेहतरीन खेलते हैं। काफी क्रिकेटर्स जो उनके काउंटी क्रिकेट में खेलते हैं, तो फास्ट गेंदबाज को बहुत बढ़िया खेलते हैं। स्पिनर्स को उनको थोड़ी दिक्कतें आती है, तो आप राहुल चहर के साथ जा सकते हो, शार्दुल ठाकुर को रेस्ट दे सकते हो और राहुल चहर को आज खिला सकते हो। राइट आर्म लेग स्पिनर और विकेट टेकिंग बॉलर है, एक ऑप्शन बढ़ जाता है आपके पास। हार्दिक पांड्या भी गेंदबाजी करना शुरू किया है उन्होंने। ठीक है, तो आपने जो टीम में आपकी जो टीम है वो देख लेते हैं। किरण मोरे की जो टीम है आज के मैच के लिए, उस पर नजर डाल लेते हैं। ओपनिंग में रोहित और राहुल ही, उसके बाद कोहली, फिर सूर्य कुमार यादव, फिर पंत, फिर हार्दिक पांड्या और जडेजा और अश्विन जो पिछली बार खेले थे। उसके बाद शार्दुल ठाकुर की जगह बजाय आप कह रहे हैं कि राहुल चहर को लेना चाहिए या नहीं? नहीं, देखो खेल सकते, पर मैं ज्यादा टीम के साथ ज्यादा मैं टिंकल नहीं करूंगा, क्योंकि देखो एक विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, विनिंग कॉम्बिनेशन जाना चाहिए। और शार्दुल ठाकुर जो आगे की वाले मैच भी खेलने वाले हैं, तो मुझे लगता है बाहर बैठाओ, उनको वापस लेके आओ, तो एक कॉन्फिडेंस देते नहीं हो, अच्छा मैसेज देते नहीं हो। उनको भी टाइम लगता है रिदम में आने के लिए, तो आई थिंक उनको मौका देना चाहिए, मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर को भी। आप तो आप कह रहे हैं कि पिछली बार का विनिंग कॉम्बिनेशन रहे। लालचंद जी की टीम भी देख लेते हैं। वो उस टीम में एक बदलाव है पिछली बार के विनिंग कॉम्बिनेशन से, यानी किरण की टीम से एक बदलाव लालचंद राजपूत की टीम में है। और वो बदलाव क्या है वो देखिए। वो आप चाह रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर की जगह राहुल चहर को खेला जाए। या दो चीजें हैं उसमें। स्कॉटलैंड स्पिनर्स को अच्छे नहीं खेलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जैसे पहले भी मैनेजमेंट कहते हैं कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, कि स्कॉटलैंड के क्या स्ट्रांग पॉइंट है। उन लोग मीडियम पेसर को अच्छा खेलते हैं, तो हम लोग 3 मीडियम पेसर क्यों लगाए? क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या लास्ट मैच में 2 ओवर डाले, तो आपके पास एक एडिशनल मीडियम पेसर तो है। आप कह रहे हैं 3 स्पिनर हो। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि स्कॉटलैंड अच्छी स्पिनर्स नहीं खेलते हैं, और इंपॉर्टेंट है कि लेग स्पिनर को तो और भी अच्छे से नहीं खेलते हैं, और लेग स्पिनर विकेट टेकिंग बॉलर होता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग 3 स्पिनर्स जाएंगे, जैसे जडेजा कंटेन कर सकता है, अश्विन अच्छे बॉलिंग डाला लास्ट मैच में, और राहुल चहर एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है। तो आपको जैसे सपोज हम लोग ने पहले फील्डिंग की है, हम लोग चेस करते हैं, तो आपको पता है कि आपको ये मार्जिन से चेस करना है। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हम लोग को 60 या 70 रन के मार्जिन से जीतना है। लेकिन अब जब हम सेकेंड फील्डिंग करते हैं तो आपके पास बॉलर एक्स्ट्रा होना चाहिए कि आप उनको 110 रन में ऑल आउट कर दे या 120 रन में ऑल आउट कर दे, तो आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर होना। तो मुझे लगता है कि ये 2 ऑप्शन है, क्योंकि देखो नेक्स्ट मैच भी नमीबिया है, नमीबिया भी स्पिनर्स को अच्छी नहीं खेलती है। तो आप आज के मैच में अगर स्पिनर लेते हैं तो वही कॉम्बिनेशन आप नेक्स्ट मैच जा सकते हैं। ऑडियंस हमारे साथ है यहाँ पर। ऑडियंस एक सवाल पूछना चाह रही है किरण जी से। जी, क्या सवाल आपका? मेरा किरण मोरे सर से ये सवाल है कि जैसे कि उन्होंने बोला इंडिया को बड़ा मार्जिन चाहिए, तो अंदाजन कम से कम कितना बड़ा मार्जिन रखना चाहिए इंडिया को? कितना स्कोर करना चाहिए अगर पहले बैटिंग करें किरण? तो देखो पिछले मैच में हमने 210 बनाए थे, और स्कॉटलैंड की गेंदबाजी इतनी बढ़िया नहीं है। एक जो टीम है हल्की टीम है, T20 फॉर्मेट में कुछ भी होता है, क्योंकि ये सारे क्रिकेटर्स जो काउंटी क्रिकेट में खेलते हैं तो बढ़िया अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, शॉर्टर वर्जन ऑफ द गेम। तो मुझे लगता है 200 180 190 102 रन होते हैं, तो हमारे पास गेंदबाज है वो सामने वाले टीम को ऑल आउट कर सकते हैं। क्योंकि आपको बड़े मार्जिन जीतते हो तो आपका जो स्ट्राइक रेट है बहुत बढ़िया बढ़ जाता है, आपका जो रन रेट है बहुत बढ़िया हो जाता है। तो उसके लिए जब आप आखिरी मैच खेलोगे और दबाव बढ़ते जाएगा न्यूजीलैंड पे, तो जब वो एक मैच हारते हैं तो हमारा रन रेट अच्छा है, तो हम को चांस है क्वालिफाई होने का। मेरा सवाल लालचंद जी आपसे ये कि हम स्पिनर्स की बात कर रहे थे, तो स्पिनर्स में राहुल चहर क्यों आप ले रहे हैं? वरुण चक्रवर्ती फिर क्यों नहीं? क्योंकि राहुल चहर देखो तेज डालते हैं लेग स्पिन, और दूसरी बात उनका जो बॉलिंग अटैक है, यू नो, जब भी बैट्समैन खेलते हैं उनका बॉलिंग अटैक है इधर डालते हैं, जो कि स्कॉटलैंड के बैट्समैन लोग ज्यादा आगे नहीं खेलते हैं, दे प्ले फ्रॉम द स्क्रीज ओनली। उन लोग स्क्रीज से खेलते हैं। तो क्या होता है उनपे, जब बॉल थोड़ी टर्न होती है तो उनको पता नहीं चलता कि मैं लेग स्पिन के लिए खेलूंगा। तो मैं जब आगे खेलता हूं तो मैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि स्मॉदरिंग द स्पिन, तो मैं आगे खेलूंगा तो स्पिन। लेकिन स्कॉटलैंड के बैट्समैन लोग ज्यादा स्पिन को आगे नहीं खेलते, दे प्ले फ्रॉम द क्रीज। तो इसीलिए मैं राहुल चहर को लेना चाहता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा तेज डालते हैं, तो बैट्समैन को टाइम नहीं मिलेगा कि मैं स्टेप आउट करूं या पीछे जाऊं। तो मुझे लगता है कि वो एक ऑप्शन है कि आपको लेना जरूरी है, क्योंकि अगर सपोज हम लोग को जल्दी आउट करना है तो आपके पास 3 स्पिनर है जो कि आउट कर सकते हैं। किरण, आपकी भी वजह यही राहुल चहर को लेने के लिए, जब हमने बात की स्पिनर की, आपने भी राहुल चहर का ही नाम लिया है, वरुण का नहीं?
नहीं देखो, वरुण का मैं थोड़ा सोचा मैंने कि वरुण देखो ये वर्ल्ड कप है और वरुण ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेले हैं, आईपीएल बिल्कुल खेले हैं, पर देखो वर्ल्ड कप जब खेलते हो तो एक दबाव में आ जाते हो, तो मुझे लगता है वरुण थोड़े दबाव में आ गए इस टाइम। तो जो राहुल चहर है वो अंडर 19 से आए, इंडिया ए के लिए खेले, आईपीएल 2-3 सीजन खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ जा सकते हो, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता है वरुण थोड़े से टेंस हो गए, और जब टेंस हो जाते हो बड़े बड़े टूर्नामेंट में, तो मुझे लगता है उधर आप उनको तो रोक देना। बड़ी गेंदबाज तो बहुत बढ़िया है वरुण चक्रवर्ती, मुझे लगता है अंडर प्रेशर थोड़ा सा उनको दिक्कतें आई है, तो मुझे लगता है आई विल गो विद राहुल चहर। हमारे साथ पटना से चंद्रमोहन मौजूद हैं और वहां से एक सवाल आ रहा है पटना से लालचंद जी के लिए। चंद्रमोहन, क्या सवाल है पटना से? बिल्कुल, देखिए दुबई के आज मैदान में बड़ा दिवाली होना है, लेकिन उससे पहले इस मैदान में आप देख सकते हैं किस तरह से जो क्रिकेट प्लेयर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इनका साफ तौर पर यह मानना है कि इंडिया ही जीतेगा। हमारे साथ कृष्णा जी मौजूद हैं। ये बताइए, आज के लिए क्या सवाल है? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम पहले ही 2 मैच गंवा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अभी हमारी टीम इंडिया जो है निश्चित रूप से दुआ और दया पर निर्भर कर रही है। तो हम लोग ईश्वर में आस्था रखते हुए माता भगवती से आराधना करते हैं कि हमारी टीम भारी अंतर से, जो शेष मैच बची हुई है उसमें भारी अंतर यानी से अब ईश्वर भरोसे है अभी। बात तो सही है वैसे, क्योंकि अब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में तो हम कुछ नहीं कर सकते तैयारी। या थोड़ा सा हमको उसके मैच के ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन थी 2 मैच हो गए, हार गए, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हमको देखना है कि हम कैसे मार्जिन से जीते। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 1 मैच एट ए टाइम सोचना है। ये मैच, जैसे हमने लास्ट मैच में 210 बनाए, ये मैच में हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर हमारा स्टार्ट अच्छा होता है तो हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, वो हिसाब से सोचना है। और लास्ट मैच में देन आपको पता है कि कितना मार्जिन रखना है, तो दैट बिकम इजी। लेकिन आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको बड़े मार्जिन से जीतना है और जीतना ही है। ये तो ये है। वो तो नॉन निगोशिएबल है कि जीतना है और बड़े मार्जिन से जीतना है। उसके बाद अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बारे में सोचना है। अमृत का सवाल लेते हैं। अमृत। बिल्कुल किशोर, एक अच्छी खबर मैं बता दूं यहाँ पर आपको, क्योंकि हम बात जरूर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की कर रहे हैं, और इस वक्त शारजाह में मुकाबला खेला जा रहा है नामीबिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें जो अपडेटेड स्कोर है वो है 16 ओवर हो चुका है। 16 ओवर एक गेंद हो चुका है। 97 रन अभी तक स्कोर किया है न्यूजीलैंड ने। 4 विकेट उनके गिर गए हैं, यानी बॉलिंग बहुत टाइट है। और उम्मीद मुझे कर रहा हूँ कि जो करिश्मा के इंतजार हम संडे को कर रहे थे, मैं दुआ ये कर रहा हूँ कि वो करिश्मा आज शारजाह में ही क्यों ना हो जाए। फिलहाल में सवाल आप कह रहे हैं कि नामीबिया से ही हार जाए न्यूजीलैंड, बात ही खत्म हो जाए यहीं पे। फिर इफ इन बट में रहना ही क्यों है? जो होना है आज ही हो जाए, कल पे क्यों हमें जाना है? फिलहाल सवाल तो मैं जरूर लेना चाहूंगा लालचंद सर से। सर, हम लगातार बैटिंग ऑर्डर्स में टीम में चेंजेस देख रहे हैं, आपने भी एक चेंजेस किए हैं। क्या इतने सारे चेंजेस वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस में करना जरूरी है? नहीं, मैं तो नहीं समझता हूं कि कभी भी एक बड़े मैचेस में आपका बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फिर जो बैट्समैन को चेंज करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे हो जाता है। मैं तो समझता हूं कि एज अ कोच आपका बैटिंग ऑर्डर वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही होना चाहिए। अब तो रोहित और राहुल सेट हैं। यस, मुझे नहीं लगता कि भी टिंकर करना चाहिए। ये दोनों ओपन करेंगे, 3 नंबर विराट कोहली खेलेंगे और 4 नंबर सूर्या कुमार यादव, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन अगर अच्छी शुरुआत होती है, ओवर्स कम होते हैं, देन यू सेंड योर फिनिशर, जैसे कि पंत आ जाएगा, फिर हार्दिक पांड्या आ जाएगा, जैसे पिछली बार किया। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई चेंजेस करना चाहिए। जी, पिछली बार तो ये करना, अब देखिए ना, जब चलता है तो कितना अच्छा लगता है बैटिंग ऑर्डर चेंज करना। किरण, पिछली बार पंत और पंड्या को भेजा फिनिशिंग के लिए और वो कामयाब रहा। अगर नहीं कामयाब रहता तो फिर विराट कोहली को बोलते कि देखिए बार बार बदल रहे हैं, खुद क्यों नहीं आए? नहीं देखो, शुरुआत T20 में होनी बहुत जरूरी होती है। आप T20 में आपकी 2 विकेट चले जाती है पहले पावर प्ले में, तो आपको दिक्कतें बढ़ जाती है। आपको फिर जो आपको उसको प्लानिंग करके और उसके 1-2 बीच में बाउंड्री मिलती है, तो आपका रन रेट भी नीचे आ जाता है। तो जो रन रेट, जो स्ट्राइक रेट है, वो स्ट्राइक रेट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको 7-8 रन, कई ओवर में 12-13 रन भी आने चाहिए। तो वो स्ट्राइक रेट से आप चलते हो तो रन बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक अच्छी साझेदारी, पिछले मैच में 140 की साझेदारी बनाई, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक फाउंडेशन हो गया। उसके बाद ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या आ गए, वो छा गए और 210 का लक्ष्य मिल गया। तो आज भी शुरुआत अच्छी मिलती है, 100 रन की भी शुरुआत मिलती है हमको, 80 रन की मिलती है, तो लक्ष्य मिल जाएगा हमको 210-230 का भी। 210 से 230 तो खैर अच्छा खासा लक्ष्य हो जाएगा। चलते हैं गाजियाबाद। नीरज के साथ भी कुछ फैंस मौजूद हैं। नीरज, गाजियाबाद से कोई सवाल लालचंद जी के लिए?
किशोर, उम्मीदें बहुत हैं। यहाँ जो क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट प्रशंसक हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ युवा क्रिकेटर्स हैं और इस क्रिकेट एकेडमी के जो संचालक हैं अजय जी, पहले उनसे लेते हैं। आपके कोई सवाल है? आपको क्या उम्मीदें हैं आज के मैच से? एक्चुअली सवाल कुछ नहीं है। जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है उनमें जो टैलेंट है, उनका जो जज्बा है, वो निश्चित रूप से एक भारी अंतर से आज जीत दर्ज कराएगा। इसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। बात उठती है कि इनके आगे पहुंचने की, तो क्रिकेट उम्मीदों का खेल है और इसमें कुछ भी संभव हो सकता है। हमारी उम्मीदें जो है वो यही है कि भारतीय टीम अब से वापसी की है, एक चीते की तरह वापसी करेगी और वर्ल्ड कप में अभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और सेमीफाइनल खेलेगी। जी नीरज, किशोर, यहाँ एक पे क्रिकेटर से से सवाल भी बात लेते हैं। करते हैं जो आज विराट कोहली का बर्थडे भी है, तो अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो 1 डाउन पे विराट कोहली से कितना रन एक्सपेक्ट करते हैं आप? जितना मैक्सिमम कर सके। तो पहली बात ये तो मैं कहूंगा कि विराट कोहली को कितने टाइम पे बाद बैटिंग आएगा, बिकॉज अपनी अगर ओपनिंग अच्छी है तो फिर उसको बहुत कम ओवर्स मिलेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्ट बहुत जरूरी है। ओपनिंग अगर स्पेल अगर 100 रन करता है तो मुझे लगता है कि फिर विराट को बहुत कम चांस मिलेगा बैटिंग करने के लिए। पंड्या की आपने बात की किरण, लेकिन पंड्या की बॉलिंग में अभी भी धार दिख नहीं रही है। वो 1-2 ओवर जो हैं वो काफी महंगे भी पड़ जाते हैं। देखो पिछले मैच में उन्होंने गेंदबाजी बढ़िया की, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की। कभी कभी आपको बल्लेबाजी से भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है गेंदबाजी में। कभी कभी गेंदबाजी से और कभी एक ब्रिलियंट कैच पकड़ लेते, उसमें आपको बैट्समैन फॉर्म में आ जाता है, बॉलर फॉर्म में आ जाता है। तो मुझे लगता है पिछले मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और गेंदबाजी। धीरे धीरे देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट है, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, तो वर्ल्ड कप में जब आप इंजरी के बाद वापसी करते हो तो इतना आसान नहीं होता है, तो दिक्कतें आती है आपको। उनको दर्जा ऑलराउंडर का दिया हुआ है ना, दर्जा ऑलराउंडर का दिया हुआ है, तो वो सिर्फ बैट्समैन ही भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो पिछले मैच में जो उन्होंने किया, बढ़िया गेंदबाजी की, बढ़िया बल्लेबाजी भी की, बढ़िया एक कैच भी पकड़ा टिप विकेट पे। तो मुझे लगता है जब बल्लेबाज और बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में आप जो फॉर्म में आते हो तो बॉलिंग में भी बहुत फर्क पड़ेगा, आपको देखना मिलेगा। आपको हार्दिक पांड्या भी 135-140 डाल सकेंगे वापस। एक सवाल और लेते हैं लालचंद जी के लिए। सर, मेरा सवाल है कि पिछले 3 मैच हुई और उसमें से 2 इंडिया हार गई, जो कि दुबई में हुआ, और एक अबू धाबी में हुआ जो जीत गई। तो क्या स्टेडियम या फिर जगह का भी इम्पोर्टेंस होता है? आज भी दुबई में नहीं, देखो आपका सवाल सही है, क्योंकि कभी कभी पिच बहुत फर्क पड़ता है, एनवायरनमेंट फर्क पड़ता है। क्योंकि अपनी इंडियन टीम जब आईपीएल खेले थे, मुंबई इंडियंस का वो होम ग्राउंड था, बाकी काफ़ी टीमों का होम ग्राउंड था अबू धाबी, तो दे आर मच मोर यूज्ड टू दैट एनवायरनमेंट। लेकिन हमको कहीं ना कहीं तो जिंक्स तोड़ना है और लास्ट में हम जीते, बड़े मार्जिन से जीते, वो मोमेंट हम दुबई में लाएंगे और मुझे लगता है कि आज का मैच में डेफिनेटली हम लोग जीतेंगे। विकेट किस तरह की मानी जाए? दुबई की विकेट थोड़ी स्लोअर साइड में है। आपने देखा होगा कि दुबई में जो भी टीम सेकंड बैटिंग की है ऑलमोस्ट जीते हैं। दुबई में मैक्सिमम ड्यू भी बहुत हैवी भी होता है और मैक्सिमम स्कोर जो होता है वहाँ पे 160-170 हुआ है। तो मुझे लगता है कि लेकिन आज हमारी टीम शुरुआत अच्छी करती है, हमारे पास फिनिशर अच्छे हैं जो कि फॉर्म में है, पंड्या फॉर्म में दिखे, तो मुझे लगता है कि अगर हमारी शुरुआत अच्छी हुई तो हम लोग 200 रन आराम से कर पाएंगे उनकी बॉलिंग के हिसाब से। 200 जो कोई अभी तक और कोई टीम नहीं कर नहीं किया उधर, वहां पर नहीं किया। मैक्सिमम 171 किया है, 190 किया है। अभिषेक के बाद चलते हैं मुंबई से क्या सवाल है अभिषेक? बिल्कुल किशोर, मैं इस समय खड़ा हूँ दादर में। यहाँ पर देखिए तमाम सारे जो फैंस हैं वो इंडिया की जीत के लिए दुआ कर रहे हैं। ये बताइए क्या सवाल आप करते हैं? यही कि अगर इंडिया टॉस जीतती है तो क्या बैटिंग करना चाहिए कि फील्डिंग करना पहला अच्छा होगा उनके लिए? आपके लिए क्या सवाल है? वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं कि इंडिया को किस तरीके से खेलना चाहिए? आज मेरा सवाल ये है कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ आज इंडिया बड़े मार्जिन से जीते, बड़े मार्जिन से जीते इंडिया। नहीं, पर पहला सवाल जो था ना टॉस के बाद ये सवाल एक तो कि चेस करने वाली टीम जीत रही है, चेस करने वाली टीम जीत रही है और हमको स्कोर भी सेट करना है, तो पहले बैटिंग करनी चाहिए या चेस करना चाहिए? मुझे लगता है पहले बैटिंग ही करनी चाहिए हमको, क्योंकि स्कॉटलैंड की टीम इतनी अच्छी स्पिनर्स नहीं खेलती, इसलिए मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि हमको 3 स्पिनर खिलाना है, क्योंकि अगर हम सेकंड बॉलिंग भी करते हैं तो इन लोग स्पिनर्स को अच्छे नहीं खेलते। सो यू हैव टू लुक फॉर ऑपोजिट कि कैसे उनकी स्ट्रेंथ है और वो हिसाब से अपन को खेलना है। लेकिन पहले बैटिंग करके अगर हम अच्छी शुरुआत करते हैं और बैटिंग करते हैं और बड़ा स्कोर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्कॉटलैंड कर पाएगी। यस, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, पर स्कॉटलैंड ने जैसा चेस किया था न्यूजीलैंड को तो ऑलमोस्ट कर ही दिया था। देखो न्यूजीलैंड के पास इतने अच्छे स्पिनर नहीं है, 2 ही स्पिनर खेल रहे थे, अपने पास अच्छे स्पिनर्स है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ और एक स्पिनर खिलाना चाहिए, क्योंकि वो आप भी मानते हैं कि पहले बैटिंग करनी चाहिए फिर? नहीं, देखो पहले गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि आप चेस आराम से कर सकते हो, बाद में आप ओस भी आ जाती है पिच पर, तो उसका फायदा होता है पूरा। बॉल बैट पे बहुत बेहतरीन आता है जब बॉल गीला हो जाता है। बट मुझे लगता है टॉस जीत के मैं
बिल्कुल फील्डिंग करूंगा और जल्दी से जल्दी स्कॉटलैंड को ऑल आउट करूंगा। नहीं, फिर उसमें अगर हम चेस कर रहे होंगे तो फिर ओवर्स देखने पड़ेंगे कि कितने ओवर्स में आप जीत रहे हैं मार्जिन बड़ा करने के लिए। देखो, जब टारगेट आपको जी टारगेट आपको जब सामने होता है तो आपको आसान हो जाता है जल्दी चेस करें। कितने ओवर में आप टारगेट सेट कर सकते हो कि भैया हमको 10 ओवर में करना है, 12 ओवर में करना है, अच्छी शुरुआत मिल जाती है तो आप 8-9 ओवर में भी कर सकते हो। ऐसा होता है, कई बार देखा है मैंने बड़े बड़े मैचेस में कि आपका रन रेट कम होता है, आपको रन रेट अच्छा करने के लिए आप 12-12, 13-13 ओवर में मैचेस खत्म किया है। तो मुझे लगता है चेस करना आसान होगा। और नहीं, पर आपको अगर नेट रन रेट पे जाना है, नेट रन रेट पे जाना है तो वो मार्जिन जो है, विनिंग मार्जिन रन्स का, वो ज्यादा आसान नहीं है। मतलब 200 से ऊपर आपने स्कोर किया, उसके बाद फिर उनको 100-125 में आउट किया तो एक अच्छा मार्जिन मिल जाएगा। नहीं, देखो, इसके लिए आप जल्दी भी उनको ऑल आउट कर सकते हैं और जल्दी आप विदाउट विकेट आप पूरे मैच जीत सकते हो। तो उसमें भी आपको आपका नेट रन रेट अच्छा बढ़ सकता है। तो उसके लिए दोनों साइड से आप कर सकते हो। कैसी आपकी रणनीति है, बिल्कुल प्लान करके आएंगे। हमारे रणनीति, हमारा नेट रन रेट काफी बेहतरीन हो गया है और अच्छा खेलेंगे। आज बड़े मार्जिन से जीतेंगे 40-50 रन से, तो और अच्छा हो जाएगा। ये दोनों चीज देखो, आपको इवेलुएट करना है, दोनों साइड है। जैसे कहते हैं ना कि आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको बड़े मार्जिन जीतना है, सेकंड बैटिंग करते हैं तो आपको कम ओवर्स में करना है ताकि या इवन विकेट नहीं खोए, जैसे कि पाकिस्तान ने किया। नो लॉस पे अगर करते हैं तो फिर आपका रन रेट बढ़ता है। तो दोनों भी आपको इवेलुएट करना है। लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट किस में है, बैटिंग में है या बॉलिंग में है, वो हिसाब से अगर हम लोग 3 स्पिनर लेते हैं तो डेफिनेटली हम पहले बैटिंग करना चाहिए। अगर हम 3 स्पिनर नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली हम पहले बॉलिंग करना चाहिए। अमृत, मैं एक इन्फॉर्मेशन जरूर दे दूं कि जो मुकाबला होने वाला है अबू धाबी दुबई में, वो उसी पिच पे होना है जिस पिच पे इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था। यानी पिच कंडीशन सेम रहेगा। और जो बातें हम कर रहे हैं टॉस जीतने की, वो तो देखना पड़ेगा कि विराट कोहली की किस्मत आज कितनी अच्छी है, वो टॉस जीतते या नहीं जीतते हैं। और मैं ये कहूंगा कि जो भी हो, टॉस जीते या ना जीते, रोहित शर्मा अगर 50 मारेंगे ना तो मुकाबला जीतना पक्का है। क्योंकि जो इतिहास कह रहा है, जो स्टैट्स कह रहे हैं, 2017 के बाद से जिन जिन मुकाबलों में रोहित शर्मा ने 50 की है, वो मुकाबला भारतीय टीम कभी नहीं हारा है। तो उम्मीद यही है कि रोहित शर्मा का बल्ला चलता रहे और टीम इंडिया जीतती रहे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है अभी। लेकिन जिस तरह से स्कॉटलैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को डराया था, ऐसा लगता नहीं हल्के में ले सकते हैं आप उनको। हम तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि वो आ जाएंगे, हम 200 बना देंगे, उनको 100 में आउट कर देंगे। और अगर हमने बाद में बैटिंग करी तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। ऐसे तो नहीं। देखो, वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी वर्ल्ड कप में है, उन लोग भी मैचेस जीत के आए हैं, तो इट विल नॉट बी इजी। बट हमारी टीम काफ़ी बेहतरीन है, वही मैं कह सकता हूं। क्योंकि स्कॉटलैंड की टीम इतना एक्सपोजर नहीं मिला है वर्ल्ड कप में, हमारी टीम को काफ़ी मिला है। और हमारे प्लेयर्स जैसे सिचुएशन से बाहर आने को ईजी, उनको पता है कि कैसे आना है। स्कॉटलैंड की टीम को इतने पता नहीं। देखो, उन लोग न्यूजीलैंड से अच्छे बैटिंग कर रहे थे, लेकिन बाद में उन लोग 1-2 विकेट जाने के बाद फिर ऑल आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि यस, कहीं ना कहीं इंडिया को तो एज 100% है, लेकिन कुछ भी हो, हमको मैच जीतना है बड़े मार्जिन से। सर, मेरा सवाल आप दोनों के लिए ये है कि सर, धोनी जो है वो एज अ मेंटर अच्छे साबित हो रहे हैं या एज अ प्लेयर अच्छे थे? अभी तक तो कहाँ अच्छे, अभी तक तो मेंटर 2 ही मैच किए, तीसरा मैच 3 मैच किए, लेकिन प्लेयर सबसे बेहतरीन, कप्तानी सबसे बेहतरीन मैं तो कहूँगा। उसके ऐसा कप्तान नहीं था, बिकॉज बहुत ही हम लोग देखते आए हैं कि कैप्टन कूल और उनकी जो सोच होती है काफ़ी आगे की सोचते हैं, और बहुत ही बढ़िया कैप्टन मैं तो कहूँगा। किरण, अफगानिस्तान वाले मैच में भी आखिरी 5 ओवर में 56 करीब रन दे दिए थे भारतीय बॉलर्स ने। तो वो जो देखो, वो अभी वीक लिंक बना हुआ है। नहीं, देखो, वो लोग भी आए थे, 210 का लक्ष्य था और अफगानिस्तान वैसे ही क्रिकेट खेलते थे। कितनी जल्दी विकेट चली गई थी, उसके बाद बल्ला घुमा ही रहे थे, रुक नहीं रहे थे। तो कभी कभी आप T20 फॉर्मेट में लग जाते और पिच भी बहुत बढ़िया थी पिछले मैच में। और उनका एग्रेशन है, जो अप्रोच जो है अफगानिस्तान का, हमेशा बल्लेबाजी में बहुत उतावले रहते हैं और बड़े बड़े शॉट मारते हैं। तो उस दिन लग गए उनके, एक ओवर में 15 रन आ गए और शार्दुल के ओवर में भी काफी रन चले गए। तो जब ये तो T20 फॉर्मेट का मजा है, तो उसमें थोड़े रन आएंगे कभी। पर 210 का लक्ष्य था, मुझे लगा हमको 66 रन से मार्जिन से जीते, बहुत बढ़िया, वो भी अफगानिस्तान के सामने। इतनी आसान टीम नहीं है जो हम लोग उस दिन मैच जो लगी हमको, काफी आराम से जीत गए। इतनी आसान टीम नहीं हो, वो एक बेहतरीन टीम है T20 फॉर्मेट में जी। और अफगानिस्तान टीम ज्यादा करके, जैसे कहा, T20 खेलते हैं उन लोग, और इम्पोर्टेंट है कि उन लोग कभी अच्छा चेज नहीं करते। क्योंकि मैं भी 2 साल उनके साथ कोच किया हूँ,
हमेशा पहले बैटिंग करते हैं क्योंकि उनको चेजिंग में उन लोग कभी सफल नहीं हुए, ज़्यादा सफल नहीं हुए। तो इट वॉज सरप्राइजिंग। स्कॉटलैंड के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, या स्कॉटलैंड के बारे में भी नहीं, बिकॉज सी स्कॉटलैंड में अभी भी कहता हूँ कि जिम्बाब्वे ने हमने वर्ल्ड कप के पहले वहाँ पे खेल के आए, हम लोग ऑलवेज पहले बैटिंग किए उनके, और हमने ज़्यादा स्पिनर लगाए और उन लोग चेंज नहीं का, हम लोग सीरीज जीते। लेकिन अपने स्पिनर्स तो और भी अच्छे हैं, इंडियन स्पिनर्स, एक्सपीरियंस, अश्विन, जडेजा, इनको मारना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो देखो दोनों साइड ये इवेलुएट करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। लेकिन T20 में एक बैट्समैन आपको मैच जिता सकता है, एक बॉलर एक ओवर में 3 विकेट ले तो मैच खत्म, टर्न हो जाता है। मोमेंटम जो कहते हैं ना शिफ्ट होता है, तो मोमेंटम शिफ्ट कर सकता है। एक बैट्समैन एक ओवर में 20 रन मार दे तो मोमेंटम शिफ्ट होता है। तो इसीलिए T20 में हम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि आज यही टीम जीतेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो टीम उस दिन अच्छा खेलेगी वो टीम जीतेगी। चलिए पटना से अगला सवाल लेते हैं। चंद्रमोहन, कुछ सवाल बच्चों के पटना से, किरण मौर्य जी के लिए, लालचंद जी के लिए। बिल्कुल, देखिए हम सीधे जो यहाँ पर प्लेयर मौजूद हैं हम उनसे बात कराते हैं। खेल दुबई में होना है, लेकिन उससे पहले पटना में जो प्लेयर हैं उनका जोश काफी हाई दिख रहा है। आज हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनसे आप क्या सवाल करना चाहेंगे? जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे मेरा आज एक ही सवाल है कि आज इंडिया को जीतने के लिए और बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए क्या क्या चीज, किसी चीज पर ध्यान देना पड़ेगा और किस बिंदु पे पॉइंट करना होगा? क्या सबसे अहम बात है जिस पर ध्यान देना पड़ेगा लालचंद जी? सी इंपॉर्टेंट है कि हमको पहले पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको अगर पहले बैटिंग करते थे पावर प्ले में ज्यादा, पावर प्ले में शमी बहुत रन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यू कैन स्टार्ट विद अश्विन, और बुमराह तो है, और देन अगर चाहिए तो राहुल चहर भी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अश्विन और बुमराह विल बी मच बेटर। और 3-4 ओवर के बाद फिर एक ओवर तो आपको मीडियम पे डालना ही पड़ेगा, शमी को डाल सकते हैं। तो अश्विन जिनका सिलेक्शन पर ही सवाल था किरण, अब उम्मीदें उन पर है कि सारा कुछ उन्हीं पे दारोमदारी उन पे आ गया। ओपनिंग के लिए लालचंद जी कह रहे हैं ओपनिंग के लिए अश्विन और बुमराह से ओपन करवाना चाहिए, आपकी राय? नहीं, देखो अश्विन देखो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, बहुत बड़ा काफी टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, वनडे क्रिकेट खेले हुए हैं, और विकेट भी उनके साथ है। तो जब वर्ल्ड कप आती है तभी एक्सपीरियंस में मानता हूँ, हमेशा एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी होता है, वो आगे आता है और उभर के आता है, परफॉर्मेंस देता है। पिछले मैच में देखा अश्विन एक एक्सपीरियंस गेंदबाज उन्होंने करके दिखाया पिछले मैच में, 2 विकेट चटकाई। और मैं कहता हूँ शामी ने भी बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, उन्होंने 3 विकेट चटकाई पिछले मैच में। तो आप शामी बुमराह को 1 ओवर दे सकते हैं, शामी 2 ओवर डाल सकते हैं, चाहिए तो आप 3 ओवर भी डाल सकते हैं। पावर प्ले में रन ज्यादा दे रहे हैं, बस यही दिक्कत आ रही है, पावर प्ले में रन ज्यादा दे रहे हैं। पर पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की शामी ने। तो मुझे लगता है जब कॉन्फिडेंस होता है और किसी शुरुआत होती है, आप कभी 2 एज लग के भी चौके चले जाते हैं, तो आप रन भी पता लगता है वो ज्यादा रन गए, पर कैसे शॉट थे अच्छे, खराब गेंद पे उन्होंने शॉट मारे और रन बनाए, तो बॉलर दबाव में आ सकता है, आप चेंजेस कर सकते हो। 2 एज लग के 2 बाउंड्री जाती है तो मुझे लगता है मैं काउंट नहीं करता हूँ, तो मेरा बेहतरीन गेंद पे बाउंड्री चली गई। तो शामी एक अच्छे एक्सपीरियंस गेंदबाज है और नया गेंद बहुत बढ़िया डालते हैं। गाजियाबाद से सवाल लेते हैं नीरज। बिल्कुल किशोर, किरण मौर्य और लालचंद जी के लिए एक सवाल है, क्या है सवाल आपका, बताइए। सवाल ये है मेरा कि अगर इंडिया चेस करता है तो उन्हें कितने ओवरों में हरा के उनके मतलब इंडिया के लिए बेस्ट रहेगा, मतलब कितने ओवर में हराना चाहिए चाहे आगे के लिए? जी बिल्कुल। और कोई आपके सवाल? बस यही है कि जैसे टारगेट के लिए हम समझ रहे हैं कि 80 रन 90 रन से हरा दें, तो अगर हम पीछे चेज करते हैं तो कितने जल्दी हम जीत दर्ज करें कि इंडिया के लिए ज्यादा वो तो स्कोर के ऊपर पता चलेगा कितने स्कोर बनाया है, या वो कह नहीं सकेंगे क्योंकि वो तो स्कोर के ऊपर पता चलेगा कि उन लोगों ने सपोज 100 रन बनाया तो हमको कितने ओवर में करना है, या 120 रन या 150 रन बनाया तो वो कितने ओवर में, अगर हम बाद में बैटिंग कर रहे हैं, अगर हम चेज कर रहे हैं तो कितने ओवर्स में चेज खत्म करनी है, वो डिपेंड करेगा उनका स्कोर के ऊपर। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या स्कॉटलैंड डर गया है इंडियन टीम से अफगानिस्तान का मैच देखकर? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई टीम डरती है। देखो अब स्कॉटलैंड को इजी में नहीं लेना है, बिकॉज स्कॉटलैंड ने एक मैच इंग्लैंड को भी हराया है उनके वनडे और जो सुपर लीग मैचेस में। तो उनकी टीम काफ़ी प्लेयर्स लोग, जैसे किरण ने भी कहा, उनके प्लेयर्स लोग काउंटी क्रिकेट खेलते तो दे नो कि कैसे खेलना है और शॉर्ट फॉर्मेट कैसे खेलना है। एक ही चीज़ है उनमें कमियां है कि वो स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते हैं, लेकिन कोई एक प्लेयर अच्छा स्पिनर को खेल ले, उसका दिन हो जाए तो ही कैन टर्न द गेम। लेकिन हमको एज है, कोई टीम डरती नहीं है, लेकिन बस उन लोग प्रेशर में जरूर रहेंगे। मेरा सवाल किरण सर से है, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या हमने अश्विन को अपनी टीम में लाने में देरी कर दी? अगर वो 2 मैच पहले अगर अश्विन आ सकते थे तो क्या पता उसका रिजल्ट अलग होता।
किरण जी, अश्विन लेट हो गए? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ इसमें। और मैं चाहता था कि राहुल चहर खेले पाकिस्तान के सामने, क्योंकि पाकिस्तान जो प्लेयर्स है बल्लेबाज वो लेग स्पिनर को इतना अच्छा नहीं खेलते हैं, तो मैं राहुल चहर के साथ जाता। बिल्कुल, हमने वरुण चक्रवर्ती के साथ गए थे, और जो लेग स्पिनर है जो ज्यादा करके गुल्ली डालते हैं और नए गेंदबाज थे पाकिस्तान के लिए। पर उस दिन मुझे लगता है कोई भी बॉक्स हमने ठीक से किया नहीं था। हर डिपार्टमेंट में हमने गलतियां की और हम लोग मैच हार गए। तो एक मैच हार के मैं इतना ज्यादा सोचूंगा नहीं। बिल्कुल बड़ी मैच थी पाकिस्तान के सामने, पर मैं इतना पैनिक नहीं होऊंगा। आपको जो टीम है आपकी, ये टीम के साथ इस पे भरोसा रखना है, और भरोसा के साथ उनको सब जो प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देना है, तो आप आगे की मैचेस भी जीतते जाओगे। सर, आपके अकॉर्डिंग विराट कोहली की कैप्टेंसी T20 के बाद छोड़ देने का डिसीजन सही है? ये तो उसका पर्सनल ये है डिसीजन है, बिकॉज हम किसी के पर्सनल के ऊपर जा नहीं सकते, लेकिन उसने सोचा होगा, उसने काफ़ी सालों से कप्तानी कर रही है। नहीं, पर इस वर्ल्ड कप के लिए जो अगर उनको पता है कि आखिरी बार वो कर रहे हैं, तो उनके अंदर मोटिवेशन ज़्यादा होगा कि भाई अब मैं ये जीत हाई पे जाऊं। नहीं, 100% हर एक प्लेयर को ये लगता है कि वर्ल्ड कप जीत के जाऊं, वो तो हाई होगा। जैसे देखो, जब T20 वर्ल्ड कप हम लोग फर्स्ट टाइम जीते तो सारे सीनियर प्लेयर नहीं थे, उनको ऐसा लग रहा था कि उन लोग भी खेलना चाहिए था क्योंकि वो जीतते हैं क्योंकि वर्ल्ड कप का है। तो मुझे लगता है कि उसका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज ही वांट्स टू गो ऑन अ हाई नोट। और मुझे लगता है कि यस, उसको वर्ल्ड कप जीत के जाना ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और हर एक का लाइफ में एक अचीवमेंट होता है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप जीत के जाना एज ए कैप्टन। किरण, शायद यहाँ पर सवाल ये होना चाह रहा है कि क्या ये तरीका था फॉर्म बचाने का विराट कोहली का, क्योंकि आज 35 साल के हो ही गए। नहीं, देखो, एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है, मैं कह सकता हूँ। जो कहते हैं ना ग्रेट, तो कई लोगों को आसान से इजीली अपन यूज नहीं करते। ग्रेट प्लेयर है क्या, लेजेंड प्लेयर है, मैं इनको मानता हूँ ये लेजेंडरी प्लेयर है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। टेस्ट मैच के रिकॉर्ड देखो, वनडे क्रिकेट, उनका जो चेस करते हैं बल्लेबाजी में, उनका जो सेकंड इनिंग में, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड ही हैज गॉट। तो खिलाड़ी है, जबरदस्त है, फील्डर है, कप्तान भी है। कभी कभी खराब दिन भी आते हैं, क्योंकि हर क्रिकेट में हर दिन तुम्हारा अच्छा नहीं होता है। तो मैं हमेशा विराट कोहली कभी भी आएगा तो मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है हमारे देश के लिए, एक बेहतरीन कप्तान है और एक बेहतरीन प्लेयर भी है। अमृत, ये वही मैदान, फिर वही टॉस की बातें और वही ड्यू की बातें, लेकिन प्रेशर तो रहेगा ना टीम इंडिया पर, जिस तरह के टारगेट्स हैं, मतलब रन रेट के भी, फिर उनको आउट करने के, आगे संडे की वेट करने के। किशोर, कल एक टीम मीटिंग हुई थी, होटल में खिलाड़ी बैठे हुए थे, वहां बातचीत हुई थी। उसमें से एक इन्फॉर्मेशन सिंपल ये निकल के आई है, जो MS धोनी थे, विराट कोहली बैठे हुए थे वहां, रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, सूर्य कुमार यादव, ये सब खिलाड़ी वहां मौजूद थे। धोनी ने साफ कहा है कि आप टेंशन मत लो, आप जाओ नेचुरल खेलो, क्योंकि यहाँ से आपके पास अब लूज करने कुछ नहीं है, अब आपको जो भी करना है गेन करना है। तो ये एक मोटिवेशन धोनी ने दिया है कि गो और इजी खेलो, टेंशन मत लो। तो ये पता है, अब हमें पता है कि अगर हमारे खिलाड़ी अपने खुले अंदाज में खेलेंगे, चाहे रोहित शर्मा हो, लोकेश राहुल हो, ऋषभ पंत हो, और साथ ही साथ हमारे हार्दिक पांड्या हो, जडेजा हो, तो हमारा स्कोर ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा। और एक टीम की जो कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे किशोर, वो हमें, ठीक है अफगानिस्तान छोटी टीम जरूर है, लेकिन उसके अगेंस्ट दिखा हमें कि हाँ, ये टीम इंडिया खेल रही है। पहले 2 मैच में हम देखें कि हमें टीम बिखरी सी नजर आ रही थी, शायद हम हार रहे थे तो टीम बिखरी नजर आई, हम जीते तो लगा कि हाँ एक यूनिट नजर आई, लेकिन पहले से एक बेटर कॉम्बिनेशन हमने देखा। कल आपने भी एक विजुअल दिखाया कि धोनी ने, रवि शास्त्री और विराट कोहली तीनों एक साथ खड़े थे, तीनों एक साथ बात कर रहे थे। ये कल भी टीम होटल में हुआ है कि हाँ अब क्या करना है, कैसे करना है। तो मैथमेटिक्स तो चल रही है, ये चलेगा ही, लेकिन खिलाड़ियों को बोला गया है आप जाओ, टेंशन मत लो, बिंदास खेलो। देखो, धोनी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब वो T20 में भी हम लोग जब जीते 2007 में, हमारा एक स्लोगन था तभी, क्योंकि सब नए प्लेयर्स थे, काफ़ी नए प्लेयर्स थे, यंग टीम थी। स्लोगन था टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। वो स्लोगन से हम पूरे वर्ल्ड कप खेले, और मुझे लगता है कि वही स्लोगन अब ये अपना जाता है। वो पहले मैच से दिख रहा है, उनका टेंशन ली नहीं, उन्होंने हम सबको दे दी। लेकिन अभी उनको सामने वाली टीम को टेंशन देने का वक्त आ गया है। लास्ट मैच में टेंशन दिए हैं, और मुझे लगता है कि ये अभी कैरी फॉरवर्ड होगा। और जैसे मैंने कहा कि यस, टीम मीटिंग में ज़्यादा बातें नहीं होती है। वर्ल्ड कप का मैच, कोई कहेगा कि प्रेशर वाला नहीं, तो प्रेशर होता ही है, देखो प्रेशर तो होता है, लेकिन प्रेशर लेने का कितना, वो इंपॉर्टेंट है। और वो टीम मैनेजमेंट करती है, जैसे कि टेंशन नहीं देना है, टेंशन नहीं लाना है प्लेयर के ऊपर।
तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया होगा, देखो जो होना था 2 मैच तो हो गया है, अभी हमको जाके बिंदास खेलना है। यू गॉट टू बिलीव इन योर सेल्फ। जो सेल्फ बिलीव करेगा कि मैं आज जाके अच्छा क्रिकेट खेलूंगा। एज ए बैट्समैन मेरा रोल क्या है, मुझे रोल बताना है। एज ए बॉलर मेरा रोल क्या है, मुझे विकेट लेना है तो मुझे विकेट लेना ही है, मुझे कंटेन नहीं करना है। तो हर एक अपना अपना रोल अच्छा किया तो टीम का माहौल अच्छा बनता है। और जब टीम जीतती है तो माहौल बहुत अच्छा होता है, टीम हारती है तो माहौल थोड़ा सा कम होता है। चलिए उधर नामीबिया न्यूजीलैंड के मैच से खबर आ रही है कि न्यूजीलैंड ने टारगेट दिया 160 का, जो थोड़ा सा लग रहा था उम्मीद की नामीबिया कुछ शायद न्यूजीलैंड को फाइट दे पाए, लेकिन 160 का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट इस मैच। शारजा का विकेट बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज टर्निंग विकेट, और मुझे नहीं लगता है कि इतना इजी होगा उनको चेस करने के लिए नामीबिया कि यस नामीबिया के पास भी अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उन लोग फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हुए हैं, वो प्रेशर तो होगा। न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं और उन लोग हर वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उनको पता है कि कैसे मैचेस जीतना है। तो मुझे लगता है कि यस प्रेशर डेफिनेटली नामीबिया के ऊपर होगा, लेकिन 160 आई थिंक इट इज़ थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट है। 135 140 होता तो मैं कहता कि यस इट्स अ मैचअप, बट 160 विल बी डिफिकल्ट। आखिरी 5 ओवर में 69 रन, 69 आखिरी 5 ओवर में, ये सबसे खतरनाक इसमें आंकड़ा दिख रहा है, क्योंकि जो लग रहा था नामीबिया फाइट कर पा रही है न्यूजीलैंड को, वो आखिरी 5 ओवर में न्यूजीलैंड ने पूरी तरह से धोकर रख दिया। मुंबई से सवाल लेते हैं। अभिषेक, क्या सवाल है लालचंद जी के लिए या किरण जी के लिए? बिल्कुल किशोर, मैं इस समय मुंबई में हूं। यहाँ पर तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं जो कि कई सारे सवाल पूछना चाह रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या सवाल है आपका, आज किस तरीके से इंडिया को खेलना चाहिए? इंडिया ने पहले तो 63 रन से जीते थे, अब मेरे को लगता है कि 100% रन से जीतेंगे। क्या क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल यही है कि आज रोहित शर्मा और केएल राहुल को एकदम मजबूती से खेलना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से ओपनर बैट्समैन को खेलना चाहिए। किस तरीके से सवाल आज है, क्या क्या अपेक्षा करते हैं इंडिया से? सबसे पहले तो मैं विराट कोहली जी को उनके जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा उनका नाम है वैसा एक विराट स्कोर यहां पे खड़ा करे। विराट स्कोर खड़ा करे, आपका क्या सवाल है? हम यही चाहते हैं वो वर्ल्ड कप जीत के लाएं और देश को वर्ल्ड कप जीत के लाएं। वो मामला पूरा अटका हुआ है कि पहुंचेंगे कैसे सेमीफाइनल में। चांसेस की बात की थी आपने किरण पिछली बार की, इंडिया के चांसेस 90-10 हैं, कुछ उसमें बदलाव हुआ या अभी 90-10 पे ही रहेंगे आप जब तक आज कुछ इनिंग न देख लें? देखो क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकता हूँ, कभी भी कोई अपसेट कर सकता हूँ, स्पेशली T20 फॉर्मेट, कुछ भी होता है। तो अभी भी मौका है, देखो नसीब थोड़ा अच्छा होगा इंडिया का, हम जो क्वालिफाई हो गए 10%, अभी भी आपको 10% दिख रहे हैं चांसेस? हाँ जी 10% दिख रहे हैं चांसेस, ज्यादा नहीं 10% दूंगा इंडिया को चांसेस। वो क्योंकि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड में हम बिकॉज वही मैच है, देखो इम्पोर्टेंट। आप भी 10%? वही है, देखो अभी तो आपने कंप्यूटर लेके बैठना है, लैपटॉप लेके बैठना है कि क्या रन रेट होना चाहिए और वो टीम क्या कर, तो अभी उसके ऊपर ही होगा। लेकिन मैच संडे का जो कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, अगर वो मैच न्यूजीलैंड जीत जाती तो फिर हमारा सफर खत्म हो जाता है वहीं। अमृत, आप कितने चांसेस दे रहे हैं न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के लिए? आज के मैच के तो 100% चांस अब देंगे। किशोर देखिए, जब दुआ करनी ही है तो मैं फिर पूरा 100% दुआ करूंगा अफगानिस्तान के लिए कि न्यूजीलैंड हारे। और आज भी जो मुकाबला होना है जहां पर टारगेट 163 का है नाम्बिया के सामने, वो चारों कम से कम नाम्बिया जितना करीब पहुंच सके स्कोर को पहुंचे, ताकि जो एडवांटेज रन रेट का वो कम मिले न्यूजीलैंड को, उसका भी फायदा हमारे रन रेट में होगा। अगर ऐसा समीकरण बनता है कि अफगानिस्तान हरा दे न्यूजीलैंड को, जो कि इम्पॉसिबल मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी दुआओं पे का अगर असर होता है तो देखते हैं दुआ करके। आज तो 163 बना लिए, साढ़ ने 163 बना लिए हैं और अब नामीबिया को 164 बनाने हैं। वो अपने आप में एक बड़ा स्कोर, लेकिन जैसा अमृत ने कहा कि उसके भी कितना करीब पहुंच पाती है नामीबिया, वो देखना होगा। आप कितने परसेंटेज चांस दे रहे हैं इंडिया को? ये सब कुछ डिपेंड करता है अफगानिस्तान न्यूजीलैंड में। मेरा क्वेश्चन सर है कि क्वेश्चन नहीं, चांस बताइए अब, बस अब जा रहे हैं मैच की तरफ। इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस 100% सेमीफाइनल में पहुंचने का चांस। अफगानिस्तान हराएगा सर, अफगानिस्तान हराएगा, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा। अफगानिस्तान हराएगा न्यूजीलैंड को? 75% चांस है इंडिया। तो यानी कि अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड को हराने का 75% चांस है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इंडिया का 75%। वो उसके बिना हो ही नहीं सकता, उसके बिना हो नहीं सकता। कितने परसेंट चांस सर अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे तो? अगर तो वही तो पूछ रहा हूँ, कितना? 80। इसमें उम्मीद ज्यादा और चांसेस कम लग रहे हैं। चांसेस 10% किरण जी के हिसाब से, लालचंद के हिसाब से, कि 10% चांस है न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए, और वो जब वो होगा तभी इंडिया का रास्ता
खुलेगा उसको, और लेकिन उसके साथ ही खोलने के लिए उस रास्ते को हमें बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करना है। तो देखते हैं आज दुबई में इंडिया क्या करती है। 7:30 बजे यह मैच शुरू होना है, इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड।